तो थर्मोडायनेमिक्स में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और वो कॉन्सेप्ट है डिग्री ऑफ फ्रीडम का कॉन्सेप्ट। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने मोलर हीट कैपेसिटी के बारे में पढ़ा, जो कि सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होता है मोलर हीट कैपेसिटी वो Cp और Cv होता है। यानी मोलर हीट कैपेसिटी का वैल्यू कांस्टेंट प्रेशर पर Cp, मोलर हीट कैपेसिटी का वैल्यू कांस्टेंट वॉल्यूम पर Cv। जब भी आप थर्मोडायनेमिक्स में न्यूमेरिकल करेंगे तो Cp और Cv का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो Cp और Cv का वैल्यू आइडियल गैस के लिए किस तरह से कैलकुलेट करें, उसके लिए एक कॉन्सेप्ट है। उस कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम का कॉन्सेप्ट। देखो भाई, थर्मोडायनेमिक्स में जब भी क्वेश्चन जो है सॉलिड का हुआ या लिक्विड का हुआ, तो सॉलिड और लिक्विड के लिए Cp या Cv का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। सॉलिड के लिए और लिक्विड के लिए Cp या Cv का वैल्यू जिसकी भी रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन में उसका वैल्यू दिया हुआ रहेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन आइडियल गैस का हुआ तो हो सकता है कि आइडियल गैस के लिए Cp और Cv का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ ना रहे। मैक्सिमम टाइम फिजिकल केमिस्ट्री के थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन में Cp और Cv का वैल्यू नहीं दिया हुआ रहता आइडियल गैस के लिए। तो उस Cp और Cv का वैल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट करें डिग्री ऑफ फ्रीडम के कॉन्सेप्ट से, वो आज हम लोग सीखने वाले हैं। बढ़िया से सीखना भाई, बढ़िया से देखना, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो देखो, डिग्री ऑफ फ्रीडम होता क्या है। कोई भी एक गैसियस मॉलिक्यूल है तो उसकी जो एनर्जी है बहुत तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, जैसे ट्रांसलेशनल, जैसे रोटेशनल एनर्जी हो गया, जैसे वाइब्रेशनल एनर्जी हो गया। यानी एक गैसियस मॉलिक्यूल का एनर्जी जितने मैक्सिमम तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है उसको हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ वेज in which energy of a gaseous molecule can be distributed, that is called degree of freedom। तो एक गैसियस मॉलिक्यूल का डिग्री ऑफ फ्रीडम, दैट इज टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है उसको याद कर लेना है। देखो हम क्या करें, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो वैल्यू होता है एक गैसियस मॉलिक्यूल के लिए 3n के बराबर होता है। ये n क्या है, एटॉमिसिटी है। दिस इज एटॉमिसिटी, n इज एटॉमिसिटी। किसका एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी उस गैसियस मॉलिक्यूल का। अब ये एटॉमिसिटी क्या होता है, एक गैसियस मॉलिक्यूल में जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उसको हम लोग एटॉमिसिटी कहते हैं। अगर गैसियस मॉलिक्यूल में एक एटम है, एक एटम का बना है तो मोनोएटॉमिक है। जैसे हीलियम मोनोएटॉमिक है। 2 एटम से अगर मॉलिक्यूल बना है तो डाईएटॉमिक है। 3 एटम से अगर बना है तो ट्राईएटॉमिक है। जैसे O2 2 एटम ऑक्सीजन के मिलने से बना है तो O2 जो है, N2 जो है वो डाईएटॉमिक है। लेकिन CO2 कार्बन का 1 एटम और ऑक्सीजन का 2 एटम यानी 3 एटम से बना है तो ये ट्राईएटॉमिक, यानी एक मॉलिक्यूल में जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वह उसका एटॉमिसिटी कहलाता है। तो याद रखने वाली बात, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या याद किए, 3n के बराबर। n क्या, डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर निकालना है तो n एटॉमिसिटी है। एटॉमिसिटी क्या, एक मॉलिक्यूल में जितना नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होता है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं भाई, देखोगे मॉलिक्यूल यहां पर लेते हैं और यहां पर टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखते हैं, जो कि अभी हम लोगों ने पढ़ा फार्मूला 3n के बराबर है कि नहीं। तो मॉलिक्यूल मोनोएटॉमिक हो सकता है, फॉर एग्जांपल हीलियम। तो हीलियम में एक ही एटम है तो इसकी एटॉमिसिटी 1 है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो वैल्यू हुआ 3n मल्टीप्लाइड बाई 1 दैट इज इक्वल टू 3। अर्थात हीलियम जो गैसियस मॉलिक्यूल है उसका एनर्जी हम लोग 3 तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सिमिलरली O2, बताओ O2 कैसा है, यह डाईएटॉमिक है, 2 एटम से मिलकर बना है। तो इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, क्या फार्मूला, 3n मल्टीप्लाइड बाई इसका एटॉमिसिटी।
एटॉमिसिटी कितना 2, दैट इज इक्वल टू 6, अर्थात O2 का जो एनर्जी है 6 तरीके से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सिमिलरली CO2 बताओ इसकी एटॉमिसिटी कितनी है 3, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होगा 3 मल्टीप्लाइड बाई एटॉमिसिटी 3, 3 तिहाई 9, यानी CO2 का जो एनर्जी है 9 तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया सकता है। सिमिलरली एक और एग्जांपल लेते हैं, CH4 गैसियस मॉलिक्यूल है, मानेंगे आइडियली बिहेव कर रहा है, तो इसका एटॉमिसिटी काउंट करके बता सकते हो, हाइड्रोजन का 4 एटम, कार्बन का 1 एटम, तो 4 और 1 5, यानी एटॉमिसिटी इसका 5 हुआ। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n, n का वैल्यू 5, दैट इज इक्वल टू 15, यानी CH4 का डिग्री ऑफ फ्रीडम 15 है, अर्थात इसका मॉलिक्यूल, ये जो मॉलिक्यूल है CH4, उसकी एनर्जी हम लोग 15 डिफरेंट तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। भाई 3 तरह का मोशन होता है, एक ट्रांसलेशनल, जैसे अगर मैं इस तरह से लीनियर मोशन में मूव कर रहा हूँ तो उसको कहते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। कोई भी एक वस्तु लीनियरली मूव करता है, एक लाइन में मूव करता है, तो उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसलेशनल मोशन है। रोटेशनल मोशन, कोई एक वस्तु रोटेट करता है, जैसे अगर मैं कहूँ कि मार्कर रोटेट कर रहा है तो ये मोशन इसका कैसा है, रोटेशनल। और कोई एक वस्तु अगर वाइब्रेट करता है, इस तरह से वाइब्रेट करता है, तो उस मोशन को हम लोग वाइब्रेशनल मोशन कहते हैं। तो ये जो मोशन है, उस मोशन के कारण जो होता है उसमें एनर्जी होता है, यानी बेसिकली एनर्जी जो डिस्ट्रीब्यूट मोटा मोटी हम लोग कर सकते हैं, वो ट्रांसलेशनल वे में कर सकते हैं, रोटेशनल वे में कर सकते हैं और वाइब्रेशनल वे में कर सकते हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम भी जो है वो मोटा मोटी 3 तरह का होता है, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। शॉर्ट फॉर्म में उस तरह से लिख रहे हैं हम लोग, देखो NTR का मतलब ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, NROT रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, नंबर ऑफ रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, और VIB का मतलब वाइब्रेशनल, N का मतलब नंबर ऑफ वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो बढ़िया से याद रखना, बहुत तरह के गैसेस मॉलिक्यूल हो सकते हैं, मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, लीनियर, ट्राइएटॉमिक, नॉन लीनियर, पॉलीएटॉमिक, नॉन लीनियर। तो कोई एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है तो उसका हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम तीनों तरह का कैसे कैलकुलेट करें, तो कॉन्सेप्ट को बढ़िया से समझ लेना है। ये जो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, सर तरह के मॉलिक्यूल का, जैसा भी मॉलिक्यूल हो, मोनोएटॉमिक हो, डायएटॉमिक हो, ट्राइएटॉमिक, लीनियर हो, पॉलीएटॉमिक, नॉन लीनियर हो, जिस तरह का भी मॉलिक्यूल है, सबके लिए ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है 3 होता है। चाहे वो मॉलिक्यूल मोनोएटॉमिक हो, चाहे वो मॉलिक्यूल डायएटॉमिक हो, या फिर लीनियर मॉलिक्यूल हो, पॉलीएटॉमिक, चाहे कैसा भी मॉलिक्यूल हो, पॉलीएटॉमिक हो, नॉन लीनियर हो। तो क्या पढ़ा, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम सबके लिए 3 के बराबर, जैसा भी मॉलिक्यूल हो उसके ट्रांसलेशनल एनर्जी को हम 3 तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, मोनोएटॉमिक, जैसे हीलियम कह दिया मोनोएटॉमिक है कि नहीं, तो इसके लिए रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 होता है। लेकिन अगर कोई मॉलिक्यूल डायएटॉमिक है या फिर मॉलिक्यूल ट्राइएटॉमिक लीनियर है, यानी मॉलिक्यूल लीनियर है, जैसे अगर हमने कह दिया O2 डायएटॉमिक है, CO2 ट्राइएटॉमिक है लेकिन लीनियर है कि नहीं, तो डायएटॉमिक हो या ट्राइएटॉमिक लीनियर मॉलिक्यूल हो तो उसके लिए रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम याद रख लेना है 2 के बराबर। और यदि मॉलिक्यूल, गैसियस मॉलिक्यूल पॉलीएटॉमिक है लेकिन नॉन लीनियर है, पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर, फॉर एग्जांपल CH4 पेंटाटॉमिक है ना भाई, 5 एटम इसमें है, लेकिन ये मॉलिक्यूल लीनियर नहीं होता, कैसा होता है, नॉन लीनियर। तो इस केस में रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 के बराबर होता है। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग कैसे कैलकुलेट करें, तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करने के लिए टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको पता है 3n, अभी सिखाया था, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम में से घटा देना है,
ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको पता है, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको पता है। इन दोनों का सम जो होगा 3n में से माइनस करेंगे तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको मिल जाएगा। जैसे पहले केस में हमको वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोटॉमिक के लिए कैलकुलेट करना है। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n, एटॉमिसिटी मोनोटॉमिक के लिए 1 है, तो 3n का मतलब 3 एंड माइनस ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल जोड़ करके 3, यानी 3 - 3 0। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोटॉमिक के केस में 0 होता है। सिमिलरली अगर मॉलिक्यूल डायटॉमिक है या फिर लीनियर मॉलिक्यूल है तो उस केस में, जैसे कोई एक एग्जाम्पल ले लिया, O2 ले लो, फॉर एग्जाम्पल हमने O2 लिया, O2, और O2 के लिए हमें कैलकुलेट करना है कि वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो क्या है 3n, तो 3 दूना 6 टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हुआ। टोटल में से हम माइनस करेंगे ट्रांसलेशनल वाला और रोटेशनल वाले का सम, यानी 3 और 2 5, तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 के बराबर हुआ। इसी तरह से अगर मॉलिक्यूल CO2 लिया जाता है कि नहीं, CO2, और CO2 के लिए कोई कहे कि वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करके बताओ, कर सकते हो। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम भाई बताओ कितना है 3n, एटॉमिसिटी 2 और 1 3, 3 3 9, माइनस इन दोनों का समेसन ट्रांसलेशनल और रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम का समेसन 5, तो 9 में से 5 को घटा दो, ये 4 के बराबर हुआ, यानी वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम CO2 के लिए 4 के बराबर होगा। इस तरह से हम लोग वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इस फार्मूले से कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन मैक्सिमम टाइम आपको न्यूमेरिकल में जरूरत पड़ने वाला है, आगे बताएंगे, अभी बताते रहे ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम और रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की। पॉलीएटॉमिक है तो इसके लिए ट्रांसलेशनल 3, रोटेशनल 3, वाइब्रेशनल निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल से CH4 को ही ले लो, एक एग्जांपल लिया CH4, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना, तो 4 और 1 5, एटॉमिसिटी मल्टीप्लाइड बाई 3 15 एंड माइनस 3 और 3 6, दैट इज इक्वल टू 9, यानी वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम CH4 के लिए जो कि पॉलीएटॉमिक है और नॉन लीनियर भी है उसके लिए 9 के बराबर होगा। तो हम लोगों ने सीख लिया कि ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 तरह का होता है, रोटेशनल, ट्रांसलेशनल एंड वाइब्रेशनल, किसके लिए कितना होता है। तो बढ़िया से याद कर लो, कोई भी मॉलिक्यूल है, मोनोएटॉमिक है, डायएटॉमिक है, ट्राइएटॉमिक है, लीनियर है, नॉन लीनियर है, पॉलीएटॉमिक है, कैसा भी है, सबके लिए ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है। रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोएटॉमिक के लिए 0 होता है। डायएटॉमिक या कोई भी लीनियर मॉलिक्यूल है उसके लिए 2 होता है रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। और पॉलीएटॉमिक है, नॉन लीनियर है, जैसे CH4 हो गया, पॉलीएटॉमिक है लेकिन नॉन लीनियर है, तो इसके लिए ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 के बराबर होता है कि नहीं। और वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम में 3n जो कि टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसमें से ट्रांसलेशनल वाला और रोटेशनल वाला को घटा देते हैं, तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग को मिल जाता है। अब यदि हमें किसी एक मॉलिक्यूल का ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम मिल गया, याद हो गया, तो उसके लिए CV और CP का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। आइडियल गैस का कोई एक मॉलिक्यूल है और तीनों तरह का डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर आपको पता है तो उसको CV कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला है, इसको याद कर लेना है। दिस फार्मूला शुड बी रिमेंबर्ड। ये IIT के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि नहीं, IIT एडवांस में और JEE मेन में ये बहुत पूछता है, तो इसको बढ़िया से याद करना है। कैसे भाई, तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई R एंड प्लस रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई R एंड वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम मल्टीप्लाइड बाई R, यानी हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है R/2 कंट्रीब्यूट कर रहा है, R/2 कंट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो R कंट्रीब्यूट कर रहा है। क्यों? क्योंकि जब चीज़ें वाइब्रेट करती हैं तो उसमें 2 तरह का एनर्जी पाया जाता है, एक काइनेटिक एनर्जी और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी, है कि नहीं। लेकिन अगर कोई मॉलिक्यूल रोटेट कर रहा या ट्रांसलेशनल मोशन में है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी सिर्फ है, इसीलिए वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम का कंट्रीब्यूशन ट्रांसलेशनल और रोटेशनल के कंट्रीब्यूशन से डबल है। एक और बड़ा ही महत्वपूर्ण चीज़, ये जो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है कि नहीं, NVIB यानी नंबर ऑफ वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम,
ये एक्टिव तभी होता है जबकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम मॉलिक्यूल का एक्टिव तभी होगा जबकि टेम्परेचर इज वेरी वेरी हाई। एक्टिव एट वेरी हाई टेम्परेचर। यानी लो टेम्परेचर और मॉडरेट टेम्परेचर पर वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्टिव नहीं होता, एब्सेंट एट लो एंड मॉडरेट टेम्परेचर। हमें क्वेश्चन में कैसे पता चले कि ये जो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो एक्टिव है कि नहीं? ध्यान से सुनो भाई, काम की बात। क्वेश्चन में अगर डिस्टिंक्टली ये लिखा हुआ नहीं रहे कि आपको वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को भी कंसीडर करना है, तो हम लोग वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को नहीं लेंगे। क्वेश्चन में लिख ही दिया कि कंसीडर वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो हम लोग वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को लेंगे। यानी क्वेश्चन में कहेगा कि वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्टिव है तो लेना है, और अगर कुछ मेंशन नहीं किया तो हम लोग एज्यूम करते हैं कि वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एब्सेंट है, नहीं लेना है। यानी अभी तक जितना भी जेईई मेन और एडवांस में क्वेश्चन आया है उसमें अभी तक मेंशन नहीं था, अर्थात अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को हमको नहीं लेना था। समझ में आई बात? क्वेश्चन में अगर मेंशन है कि लेना है तभी लेंगे, नहीं मेंशन है तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम लोग नहीं लेंगे, एब्सेंट मानेंगे। तो यदि वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एब्सेंस है, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एब्सेंट है, तो इस केस में अब जो CV का वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा? ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम प्लस रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम डिवाइड बाय 2 एंड मल्टीप्लाइड बाय R। अब इन दोनों की डिग्री ऑफ फ्रीडम का समेशन को हम लोग F कह देंगे। F का मतलब क्या? फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम डिवाइड बाय 2 एंड मल्टीप्लाइड बाय R। यानी CV का वैल्यू F/2R, जहाँ F जो है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम है। अब CV का वैल्यू आपको मिल गया, कब लिख रहे हो ये? जबकि वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम प्रेजेंट नहीं है। तो अगर CV का वैल्यू मिल गया और आपको CP का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं आइडियल गैस के लिए है। आइडियल गैस के लिए महासूत्र CP माइनस CV इक्वल टू R। तो CP का वैल्यू क्या करोगे? CV में R को जोड़ दोगे भाई, CP इक्वल टू CV प्लस R, तो हमको CP का वैल्यू मिल जाएगा। तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के एब्सेंस में हम लोग CV और CP का वैल्यू आइडियल गैस के मॉलिक्यूल के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। मानना है कि वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम प्रेजेंट नहीं है। क्या सिखाया था कि अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम का आपको लेना है, एक्टिव है, तो हम मानेंगे कि वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एब्सेंट है। तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम यदि एब्सेंट है तो CV का फार्मूला F/2R है, और CP का फार्मूला निकालने के लिए CV में हम R को जोड़ देंगे। तो चलो इस टेबल को बढ़िया समझते हैं, और इस टेबल को समझ करके लिखते कैसे हैं इसको रट लेना है, याद कर लेना है। खास करके CV का वैल्यू और CP का वैल्यू तरह तरह के मॉलिक्यूल के लिए आपको याद होना चाहिए। तो मॉलिक्यूल क्या हो सकता है? मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, लीनियर, ट्राइएटॉमिक, नॉन लीनियर, पॉलीएटॉमिक, नॉन लीनियर एटसेट्रा। तो जो भी मॉलिक्यूल है सबके लिए ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है। अभी सिखाया था, थोड़ी देर पहले सिखाया था, जैसा भी मॉलिक्यूल है सबके लिए ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है। रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोटॉमिक के लिए 0, डायएटॉमिक या ट्राइएटॉमिक लीनियर के लिए रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होता है, और पॉलीएटॉमिक है, नॉन लीनियर है, जैसे ट्राइएटॉमिक नॉन लीनियर है या पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर CH4 है, तो उसके लिए रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 के बराबर होता है। अब F क्या? इस F में हम रोटेशनल और ट्रांसलेशनल दोनों डिग्री ऑफ फ्रीडम को जोड़ देते हैं। F का मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम, जिसमें कि वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एब्सेंट है। ये कितना हो गया? 3, 3 2 5 और 3 और 3 6, इन दोनों को जोड़ दिया। CV का वैल्यू F/2R, तो CV का वैल्यू मोनोटॉमिक के लिए हो गया 3/2R। डायएटॉमिक या ट्राइएटॉमिक लीनियर, फॉर एग्जांपल CO2 ट्राइएटॉमिक है लेकिन लीनियर है, और O2 डायएटॉमिक है, तो इसके लिए
5/2r Cv का वैल्यू हुआ। और अगर मॉलिक्यूल ट्राइएटॉमिक नॉन लीनियर है या कोई भी पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर है, फॉर एग्जांपल CH4, तो इसके लिए Cv का वैल्यू 3 और 3 6, यानी कि Cv का वैल्यू F/2r 6/2r दैट इज इक्वल टू 3r है कि नहीं। किसका वैल्यू मिल गया? Cv का वैल्यू। ये रट लेना है। मोनोटॉमिक के लिए 3/2r, डायटॉमिक के लिए 5/2r, और ट्राइएटॉमिक लीनियर है तो भी कितना? 5/2r। और अगर पॉलीएटॉमिक है, नॉन लीनियर है, या ट्राइएटॉमिक है, नॉन लीनियर है, जैसे NO2 मॉलिक्यूल कह दिया, तो Cv का वैल्यू 3r। Cv का वैल्यू अगर याद है तो Cp का वैल्यू भी तुमको याद है भाई। क्या करना है? Cp का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए Cv में r को जोड़ दो। तो Cv में r को जोड़ो, इसमें r को जोड़ते जाना है। ये हो जाएगा 5/2r, ये हो जाएगा 7/2r, और ये 4r के बराबर। Cv पता तो Cp भी पता है आइडियल गैस के लिए। तो ये खास करके Cv और Cp तरह तरह के मॉलिक्यूल के लिए रटा हुआ होना चाहिए। याद कर लो भाई। अगर ये याद नहीं है तो न्यूमेरिकल आपसे सॉल्व नहीं होगा। और ये जो Cp है और ये Cv है, उसका रेशियो को पॉइसन रेशियो कहते हैं। इसका जरूरत पड़ेगा कहाँ पर? एडियाबैटिक प्रोसेस जो हम लोग आगे पढ़ेंगे उसमें गामा का वैल्यू, गामा कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, गामा पॉइसन रेशियो की जरूरत पड़ेगी। क्या करना है? Cp को Cv से डिवाइड कर देना, उसको हम गामा कहेंगे। तो 5/2r डिवाइड बाई 3/2r, ये हो जाएगा 5/3 दैट इज इक्वल टू 1.66, ये हो जाएगा 7/5 दैट इज इक्वल टू 1.40, और ये हो जाएगा 4/3 दैट इज इक्वल टू 1.33। यानी कि मोनोटॉमिक के लिए गामा का वैल्यू सबसे ज़्यादा है, और ट्राइएटॉमिक नॉन लीनियर या पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर के लिए गामा का वैल्यू सबसे कम है। तो इस टेबल को बढ़िया से याद कर लेना है। क्या क्या याद करना बताया था? Cv का वैल्यू, Cp का वैल्यू, ये बढ़िया से याद कर लो। Cv और Cp पता, गामा का वैल्यू हम Cp/Cv डिवाइड करके ला सकते हैं। तो जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने Cv और Cp का पढ़ा, आइडियल गैस के लिए कैलकुलेट करना सीख लिया, बढ़िया से उसको रट लेना है। Cv और Cp का वैल्यू मोनोटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, लीनियर, ट्राइएटॉमिक, नॉन लीनियर के लिए क्या होता है, उस पर कुछ न्यूमेरिकल से समझते भाई। जैसे पहला क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट Qv एंड Qp व्हेन 2 मोल ऑफ ए डायटॉमिक आइडियल गैस इज हीटेड फ्रॉम 27 डिग्री सेल्सियस टू 37 डिग्री सेल्सियस। क्या निकालना है? Qv का मतलब हीट का ट्रांसफर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। Qp क्या? हीट का ट्रांसफर एट कांस्टेंट प्रेशर। किसके लिए निकालना है? डायटॉमिक आइडियल गैस से। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? तो पहले दिमाग में आ जाना चाहिए कि Qv के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है NCV डेल्टा T। एक और फार्मूला सिखाया था NCV dt का इंटीग्रेशन T1 से लेकर के T2 तक। यहाँ पर Cv हम कांस्टेंट क्यों लेंगे? क्योंकि क्वेश्चन में Cv एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर की बात नहीं कर रहा, तो हम मानेंगे कि Cv का वैल्यू कांस्टेंट है। दिया हुआ नहीं है, लेकिन गैस के बारे में जानकारी दे दिया। आइडियल गैस है, डायटॉमिक है। अभी सिखाया था कि डायटॉमिक के लिए Cv का वैल्यू क्या होता है, याद है? डायटॉमिक के लिए Cv का वैल्यू 5/2r। तो 5/2r Cv का वैल्यू पुट करेंगे। डेल्टा T पता है, ये T2, ये T1। डेल्टा T का वैल्यू 10 है। 37 में से 27 को घटाएंगे। डिग्री सेल्सियस में भी 10 होगा और केल्विन में भी डिफरेंस सेम होगा। डिफरेंस जो होता है डिग्री सेल्सियस और केल्विन का सेम होता है, ये भी सिखाया था। तो फार्मूला N, नंबर ऑफ मोल दिया है 2। Cv का वैल्यू डायटॉमिक अभी सिखाया था 5/2r। टेबल याद कर लेना है, रट लेना है भाई। डेल्टा T 37 में से 27 को घटा दो 10 के बराबर, यानी कि ये आंसर जो हुआ वो 50r के बराबर। क्वेश्चन में अगर r के फॉर्म में दिया तो ये आंसर हुआ। क्या मिला? हीट का ट्रांसफर कांस्टेंट वॉल्यूम पर। लेकिन अगर क्वेश्चन में r का वैल्यू दिया हुआ है, यानी कि यूनिट दिया हुआ है Qv और Qp का, तो r का वैल्यू हम क्या पुट करेंगे? डिपेंड करता है कि 4 ऑप्शन में से यूनिट जो है वो Q का क्या दिया है। अगर जूल में दिया तो r का वैल्यू जूल वाला 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन होता है। तो इतना से आप गुना कर देंगे तो ये जूल आ जाएगा। और यदि ऑप्शन में कैलोरी में आंसर दिया हुआ है हीट का ट्रांसफर, तो 50 मल्टीप्लाइड बाई r का वैल्यू 2 ले लेंगे तो आंसर कैलोरी में आ जाएगा। यानी r का वैल्यू जूल में 8.314 लेना है। बढ़िया से याद कर लो, r का वैल्यू जनरली बच्चा बहुत गलत लिखता है।
तो आर का वैल्यू कब क्या इस्तेमाल करना है, बढ़िया से शुरू से ही हम बताते आ रहे हैं। जूल में 8.314 और कैलोरी में 2 के बराबर होता है। तो एक क्वेश्चन सॉल्व हुआ क्यूबी। क्यूपी कैसे कैलकुलेट करोगे, ये क्यूपी क्या होता है, हीट का ट्रांसफर कांस्टेंट प्रेशर पर। फार्मूला याद है, याद कर लेना है भाई, एनसीपी डेल्टा टी है कि नहीं। नंबर ऑफ मोल कितना 2, सीपी का वैल्यू अभी अभी टेबल में पढ़ाया। डायटोमिक के लिए 7/2R, डेल्टा टी 10 है, यानी कि 70 आर के बराबर हुआ। आर का वैल्यू कैलोरी में 8.314 सॉरी जूल में 8.314 और कैलोरी में 2 पुट करेंगे तो आपके पास क्यूपी का वैल्यू भी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है सॉल्व सेम क्वेश्चन, सेम ही क्वेश्चन ऊपर वाला ही सॉल्व करना है। फॉर 2 मोल ऑफ ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर, कॉन्सेप्ट को सिखाने के लिए ना, एक पहले क्वेश्चन में डाई एटॉमिक आइडियल गैस लिया गया और दूसरे वाले में ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर गैस लिया गया। क्वेश्चन में अगर मेंशन नहीं भी है कि गैस कैसा है तो भी हमें एज्यूम करना है कि गैस का बिहेवियर आइडियल है। तो ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर के लिए तुरंत जैसे ही देखा ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर है तो CV का वैल्यू तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए 3R और CP का वैल्यू आ जाना चाहिए 4R के बराबर। फिर तो क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। क्या निकालना है, QB, क्या फार्मूला, NCB डेल्टा T, N का वैल्यू 2, CV का वैल्यू 3R, डेल्टा T 10 यानी 60R के बराबर हुआ। सिमिलरली QP कैसे निकालोगे, क्या फार्मूला, NCP डेल्टा T, नंबर ऑफ मोल 2, CP का वैल्यू 4R, डेल्टा T 10 यानी 80R के बराबर। तो इस तरह से न्यूमेरिकल हम लोग CV और CP का अगर नॉलेज है तो सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने CV और CP का वैल्यू आइडियल गैस के लिए लिखना बढ़िया से सीख लिया, न्यूमेरिकल भी सीख लिया, टेबल भी सीख लिया, कैसा गैस है, मोनोएटॉमिक, डायटोमिक, ट्राइएटॉमिक, लीनियर है, नॉन लीनियर है, तो CV और CP का वैल्यू लिखना सीख लिया। लेकिन अगर एक सिस्टम में एक गैस नहीं बल्कि एक से ज़्यादा तरह के गैसेस मौजूद हैं, कुछ मोनोएटॉमिक है, कुछ डायटोमिक है, कुछ पॉलीएटॉमिक है, तो उस गैसियस मिक्सचर का हम CV कैसे निकालते हैं और CP कैसे निकालते हैं, यानी CV और CP गैसियस मिक्सचर का कैसे कैलकुलेट किया जाए। बड़ा आसान है। मान लो कि एक गैसियस मिक्सचर है जिसमें कि हीलियम गैस है, मोनोटॉमिक है, O2 गैस है, डायटोमिक है, और NO2 है, ट्राइएटॉमिक और नॉन लीनियर है कि नहीं। तो सबके लिए नंबर ऑफ मोल क्वेश्चन में दे देगा। मान लो इसका 2 मोल है, इसका 3 और इसका 4 मोल है, तो इसको N1 कह लो, इसको N2 कह लो और इसको N3 कह लो, नंबर ऑफ मोल दे दिया। और सबके लिए CV का वैल्यू तो आपको पता ही है ना, हम मानेंगे कि वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम प्रेजेंट नहीं है तो CV का वैल्यू जो आपने रटा उसको लिख लेना है। हीलियम के लिए 3/2R, O2 डायटोमिक है 5/2R, NO2 ट्राइएटॉमिक नॉन लीनियर है, CV का वैल्यू 3R। तो ये हो गया CV1, ये हो गया CV2 और ये हो गया CV3। तो इस पूरे गैसियस मिक्सचर का हम CV मिक्सचर कैसे निकालें, बड़ा आसान है। क्या करोगे, ये जो नंबर ऑफ मोल और CV है ये आपस में मल्टीप्लाई कर दो, N1 CV1 प्लस N2 CV2 एंड प्लस N3 CV3। यानी नंबर ऑफ मोल और CV को मल्टीप्लाई करके ऊपर में रखो न्यूमरेटर में, और जितने टोटल नंबर ऑफ मोल गैसियस मिक्सचर में उससे डिवाइड कर दो तो CV मिक्सचर मिल जाता है। यानी CV मिक्सचर के लिए हमारे पास एक सिंपल फार्मूला हो गया, N1 CV1 प्लस N2 CV2 प्लस N3 CV3। अगर 3 गैस है तो 3 बार, 4 है तो 4 बार, 2 बार है तो 2 गैस है तो 2 बार, और टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर देंगे तो CV मिक्सचर हमें मिल जाएगा। इस तरह से सिग्मा लिखा गया, इसका मतलब 2 गैस है तो 2 बार, 3 गैस है तो 3 बार, 4 गैस है तो 4 बार। तो जैसे इसको हमको CV मिक्सचर कैलकुलेट करना है, क्या करोगे, N1 CV1 यानी 2 मल्टीप्लाइड बाई 3/2R एंड प्लस N2 3 मल्टीप्लाइड बाई 5/2R एंड प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 3R, है कि नहीं, और डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ मोल से, N1 प्लस N2 प्लस N3, 4 3 7 और 2 9। तो ये CV मिक्सचर आपको मिल जाएगा। CV मिक्सचर मिल गया तो CP मिक्सचर के लिए बड़ा आसान फार्मूला अभी सिखाया था, आइडियल गैस आइडियली बिहेव कर रहा है तो CV मिक्सचर में R आप जोड़ोगे, यानी CV मिक्सचर जो ऊपर से निकल करके यहाँ से आया इसमें R को जोड़ दोगे तो CP मिक्सचर मिल जाएगा, है कि नहीं। और गामा मिक्सचर यदि कैलकुलेट करना है,
अरे भैया तो सी पी मिक्सर मिल गया, सी मिक्सर मिल गया, तो सी पी मिक्सर ऊपर में और सी भी मिक्सर नीचे में, यानी कि दोनों का रेशियो ले लेंगे तो गामा मिक्सर हमें मिल जाएगा।